जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। तो आज हमारे जो केस आया हुआ था वार्ड में, तो एक छोटा सा बच्चा था। तो उसकी एज होगी तकरीबन 7-8 साल। तो कंप्लेंट थी उसकी कि वो रस्से से गिर गया। तो काइंडली आपके भी बच्चे, आपके दोस्तों के भी जितने भी रिलेटिव्स हैं, तो वो साहब अपने जो बच्चों का वो खुद ख्याल रखा करें। तो जैसे भी मोस्टली कई दफ़ा हमने देखा है, जो स्कूल के रिक्शों पे जा रहे होते हैं या स्कूल वैन्स के अंदर होते हैं, या वैसे जो लोकल ट्रांसपोर्ट के अंदर होते हैं बच्चे, या वैसे भी अगर जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही होती है, उसकी छतों पे बैठ जाते हैं लोग, बसों की छतों पे बैठ जाते हैं या दरवाज़ों के साथ लटक के जा रहे होते हैं। तो यहाँ कई दफ़ा रक्शे उन्होंने इतने ज़्यादा भर लिए होते हैं, साइडों पे वो सीट्स लगा ली होती हैं, और वो बच्चे कई दफ़ा रक्शों में भी खड़े होकर जा रहे होते हैं। तो कोई अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हो जाए तो फिर मसला होगा। तो ये भी छोटा बच्चा था, अभी 7-8 साल की उम्र है इसकी। तो ये रक्शे पे जा रहा था, ऐसी सवारियाँ ज़्यादा थी तो गिर गया बेचारा। तो और इसके सर के अंदर चोट लगी है, और सर के अंदर चोट लगने से इसकी जो राइट साइड है ना, वो अब काम नहीं कर रही। तो स्वेलिंग हुई हुई है, फेस के ऊपर भी स्वेलिंग है। वो जो रक्शे वाले हैं, रक्शा ड्राइवर हैं या कोई भी हैं, उन्होंने तो अपने पैसे बनाने के लिए वो तो चाहेंगे कोई और भी आ जाएँ, जो 1-2 और भी अगर पैसेंजर आ जाएंगे तो पैसे ज़्यादा बन जाएंगे। उन्होंने अपना सोचना है, लेकिन आप लोगों के अपने बच्चे हैं तो इनका भी सेहत का ख्याल ज़रूरी है। तो ये देखें, अभी जो गिर गया वो अब लंबा काम जा पड़ा है। अब अगर रिकवर भी हो गया तो वो वाली पावर नहीं आती जो नेचुरल होती है। तो बहुत अगर पावर आती भी है तो बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी होगी, उसके बाद काफ़ी टाइम लगेगा, फिर जाके वो जो नॉर्मल स्टेबल लाइफ के अंदर चल पड़ेगा। अब देखें, जब वो गिर गया उसके बाद उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, वो जा नहीं पाएगा, अब कई महीने तो जा ही नहीं पाएगा ना स्कूल। तो ये मसला लैदा, फिर उसका छोटे बड़े पेशाब का मसला लैदा। तो बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो होते हैं। तो काइंडली जो पहले ख्याल रखा करें अपने बच्चों का, या अगर वो किसी रिक्शे में जाते हैं, किसी वैन में जाते हैं, तो काइंडली जो वैन वाला या रिक्शे वाला से तंबीह करें कि बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पे नहीं बिठाना जहाँ पे उन्हें गिरने के चांसेस हों कि वो गिर सके। तो वो सेफ साइड पे बैठे, ताकि ये जो ज़िंदगी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग भी कभी किसी हादसे का शिकार हुए हैं या कहीं गिर गए हैं, बाइक से गिरे हैं या किसी और चीज़ से, कार एक्सीडेंट में, तो अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, अल्लाह ने आपको उसमें से बचा लिया है, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, कि आज जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो ये तो बच्चे का केस था, इसमें ये है कि आप ख्याल रखना है अपने अपने बच्चों का। तो दूसरा जो केस था वो भी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का ही था। तो उसमें भी एक जो 17-18 साल का लड़का था, बाइक पे जा रहा था, तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया। तो अभी उसके फ़िल्म की रिपोर्टिंग है मेरे पास, फ़िल्म की इमेजेस हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आइडिया हो जाएगा। उसकी जो आँख है उसके ऊपर भी स्वेलिंग हुई पड़ी थी सारी, तो उसके अंदर भी जो बोन है वो भी फ्रैक्चर हो गया। तो आए पहले जो फ़िल्म है वो देखते हैं। ये देखें, ये उसकी जो रिपोर्टिंग है और ये उसकी जो फ़िल्म है, तो उसकी इमेजेस हैं। ये इसके, ये देखें, ये सुपरा ऑर्बिटल जो फ्रैक्चर आया हुआ है, तो गिरने से उसका सर जो है ज़मीन पे लगा है, तो साथ ही वो जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है। तो आपने ये दूसरी रिपोर्ट भी देख ली है। तो इसमें भी देखें, एक एक्सीडेंट हुआ, साथ ही बोन फ्रैक्चर है। तो अब इसके भी लंबे काम में जा पड़ा। आज भी इसमें मैंने देखा है, इसकी जो आई के ऊपर वो स्वेलिंग हुई पड़ी है सारी, आंखें खोल नहीं पा रहा। तो पेरेंट्स नो डाउट के परेशान होते हैं। तो अब डॉक्टर भी क्या इलाज ही कर सकते हैं, और क्या। अब एक्सीडेंट हो गया, अब जो तकलीफ़ है वो तो सब बर्दाश्त करनी होगी। ये छोटे बच्चे वाला है, तो ये रात को तकरीबन 11:30 बजे ये आए हैं हमारे पास। जब मैंने खुद इन्हें अपने हाथों से इनकी भी हिस्ट्री लेके सारा डिटेल लिख के तो इन्हें एडमिट किया। तो इनका जो छोटे बच्चों का तो खुसूसी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये अब गिर गया, ये बेचारा कितने अब लंबा काम हो पड़ा है, महीनों पे जा पड़ी है इसकी बात। तो ज़रूर ख्याल रखें अपने बच्चों का। और डॉक्टर के लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी जो पेशेंट की दुआएं होती हैं और जो फीलिंग्स होती हैं, जब वो पेशेंट आपको एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो वो प्राइसलेस होती हैं। तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो वो कभी भी ये पैसों से उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैंने खुद इसको फ़ील किया, तो वो जो ये फीलिंग है वो प्राइसलेस है। तो उसके सामने ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें वो कुछ भी नहीं है। तो वो जो दुआएं दे रहे होते हैं आपको जो पेशेंट्स हैं, जब उनकी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाती है, तो वो प्राइसलेस होती हैं। तो वो आप किसी को अरबों रुपये भी दे दें तो वो नहीं मिल सकती हैं आपको। तो वो जो पेशेंट्स हैं उन्हें ख्याल से ट्रीट करना चाहिए। तो वो एक सेइंग है कि अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते तो उसको ज़्यादा हार्म ना करें। तो ख्याल रखें अपना भी, अपने बच्चों का भी। अल्लाह निगहबान।